तो दोस्तों धुरंधर मूवी जो है सिनेमाघरों में 5 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली, लेकिन रिलीज़ से पहले बहुत सारी दिक्कतों का सामना इसको करना पड़ रहा है। क्या दोस्तों ये मूवी 5 दिसंबर से आगे बढ़ सकती है या फिर सेंसर बोर्ड इसके कुछ डायलॉग्स, कुछ सीन को कट करके हमारे सामने पेश करने वाला है? क्या होने वाला है, वही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये जो मूवी है धुरंधर मूवी है एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें आपको इंडियन आर्मी के मेजर मोहित शर्मा की कहानी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ अजय सानियाल की भी स्टोरी देखने को मिल सकती है, जो एक इंडियन इंटेलिजेंस रह चुके थे। तो इसमें दिक्कत ये आई कि मेजर मोहित शर्मा का जो परिवार है वो ये दावा कर रहा है कि जो मूवी के मेकर्स हैं उन्होंने हमसे कोई भी इजाजत नहीं ली उनके ऊपर कोई भी फिल्म बनाने के लिए। और तो और मूवी के मेकर्स ने इंडियन आर्मी के जो चीफ ऑफिसर होते हैं उनसे भी कोई परमिशन नहीं ली, ऐसा उनका कहना है। और उन्होंने अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी दर्ज करा दी है। तो अब देखना यह है कि क्या होता है भाई साहब वहां पर। और तो और कुछ मूवी के ऐसे सीन है जो बहुत ही ज्यादा लोगों को मतलब विचलित कर सकते हैं, ऐसे सीन भी इस मूवी में है। तो उस मूवी के सीन्स को भी सेंसर बोर्ड पास करता है या फिर उस सीन को काटने के लिए इनको बोलता है, वो भी देखना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर असलम की जो विधवा वाइफ है, इन्होंने भी इस मूवी को लेकर आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा है अगर मेरे पति को गलत या अपमानजनक तरीके से मूवी में दिखाया जाएगा तो मैं इसके लिए लीगल एक्शन ले सकती हूँ। वैसे मूवी में जो चौधरी असलम का किरदार है वो संजय दत्त आपको निभाते हुए नजर आएंगे। और 2011 में चौधरी असलम के घर में एक बम विस्फोट हुआ था, जिसमें हालांकि वो बच गए थे, लेकिन 2014 में लायरी एक्सप्रेसवे पर हुए बम विस्फोट में उनकी जान चली गई थी। और इस मूवी में एक डायलॉग भी विवाद का मुद्दा बना हुआ है, जो असलम चौधरी के ही ऊपर है या उनकी मां के ऊपर है, जिसमें चौधरी असलम को शैतान या फिर जिन की औलाद कहा गया है। और तो और कुछ लोग रणवीर सिंह से भी नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी एक रील वायरल हुई थी, उसमें रणवीर सिंह ने कर्नाटक के तुल समाज की जो देवी है जिनको चामुंडा कहा जाता है उनको भूत कह दिया था। इस वजह से भी वो थोड़े से चर्चा में और ज्यादा फंसे हुए हैं। तो दोस्तों कुल मिला के ये जो मूवी है कई विवादों में फंसी हुई है। तो अब देखना ये है क्या इसकी जो डेट है 5 दिसंबर जो डेट इसकी फिक्स हुई है उसी डेट पर ये मूवी रिलीज की जाती है, या फिर जिन जिन लोगों ने इस मूवी को लेकर जो अपनी बात कही है उनकी जो बातें हैं उनको सुनकर और सॉर्ट आउट किया जाएगा या कर चुके हैं। और जो मूवी में सीन्स हैं या जो डायलॉग्स हैं उनको सेंसर बोर्ड पास करता है या फिर कट करने का ऑर्डर देता है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। क्योंकि जो मूवी होती है उसमें से अगर हम कुछ सीन्स या पार्ट्स काट दें जो मेकर्स ने बहुत ही तैयारी के साथ बनाए होते हैं तो उनका बहुत सारा नुकसान भी होता है और जो मूवी की स्टोरी होती है वो भी थोड़ी बहुत गड़बड़ सी लगती है। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि भाई अगर हम किसी के रियल स्टोरी पर मूवीज बनाते हैं तो उससे पूछना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और मूवी बनाते वक्त बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है, जो आजकल के मेकर्स नहीं करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो मूवी है 5 दिसंबर को ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, क्योंकि इस मूवी का बहुत बेसब्री से रणवीर सिंह के फैंस इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस मूवी में होने वाला है बहुत ही तगड़े लेवल का एक्शन। और इस मूवी को आदित्य धार ने डायरेक्ट किया है। उनकी जो पहली मूवी थी वो थी उरी, तो वो भी बहुत ज़्यादा फेमस मूवी हुई थी, बहुत ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी थी। ये मूवी भी कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है, ऐसा रणवीर सिंह के फैंस को और मूवी के मेकर्स का मानना है। बाकी तो सिनेमाघरों में जब ये मूवी आएगी तभी पता चलेगा कि इस मूवी में क्या है खास और क्या क्या चीज़ें हैं इस मूवी में जो फैंस को निराश करने वाली है। तो वैसे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कौन कौन इस मूवी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार करने वाला है, कौन कौन इस मूवी का फर्स्ट शो या फर्स्ट डे देखने वाला है।